सॉइल, सॉइल का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या जी मिट्टी की, मिट्टी क्या होती है? द अपर ब्लैक और डार्क ब्राउन, ऊपर वाला, अपर कहते हैं किसको? ब्लैक कहते हैं काले को, और डार्क ब्राउन या गहरा भूरा, ठीक है, रंग जो होता है, लेयर उसकी तह, काले रंग की या डार्क ब्राउन रंग की जो लेयर होती है, जो तह होती है ऑफ अर्थ, जमीन की, दैट कंटेन्स, जिसमें मौजूद है, ए मिक्सचर, एक अमेजा ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, किसका? ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है बेटा? ये वो मादा होता है जो हमें जानदारों से हासिल होता है। किनसे हासिल होता है? जानदारों से। पौधों से मिलता है, जानवरों से मिलता है, या छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से मिलता है, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। लिखा हुआ डिकेड प्लांट्स, गले सड़े पौधे, एनिमल्स जानवर, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और खूर्दबीनी जानदार, एंड रॉक्स और चट्टाने या रॉक पार्टिकल्स या चट्टानों के जो छोटे छोटे जर्रात होते हैं, इज कॉल्ड सॉइल, हम उसे क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। सॉइल हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ, मिट्टी हैज एन इंपॉर्टेंट, मिट्टी क्या है? उसका एक अहम किरदार है इन मेंटेनिंग, बरकरार रखने में, द नेचुरल एनवायरनमेंट, कुदरती माहौल को, ऑफ अर्थ, जमीन के। सॉइल हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ, जमीन के कुदरती माहौल को बरकरार रखने में मिट्टी का बड़ा अहम किरदार है। इट प्रोवाइड्स, ये मुहैया करती है, न्यूट्रिएंट्स, अज्जा, वाटर, पानी, एंड एयर और हवा, फॉर प्लांट ग्रोथ, पौधे की बढ़ोतरी के लिए, नशोनुमा के लिए, एंड ए हैबिटेट, और एक घर भी मुहैया करती है, मस्कन मुहैया करती है, फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे जानदारों के लिए, ठीक है। द मेजर पार्ट ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स, जमीन का अक्सर हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा चट्टानों से बना हुआ है। रॉक्स आर ओफन, चट्टाने जो है अक्सर ब्रोकन डाउन, टूट जाती हैं, बाय स्ट्रॉन्ग सनशाइन, बहुत शदीद सूरज की चमक की वजह से, गर्मी की वजह से, स्वेयर रेन्स, शदीद बारिशों की वजह से, एंड फास्ट विंड्स, और तेज हवाओं की वजह से, दैट ब्लो ओवर, जो चलती है थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, कई हजारों साल उनके ऊपर। दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस, ये एक बहुत ही सुस्त अमल है, कॉल्ड वेदरिंग, और इसे हम क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। समझ आ गया? नहीं आ गया? तो वेदरिंग क्या है? इट इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द सनशाइन, बाय द स्वेयर रेन्स, एंड फास्ट विंड्स, ठीक है, तेज हवाओं, शदीद बारिशों और सूरज की गर्मी की वजह से चट्टानों के टूटने का अमल क्या कहलाता है? वेदरिंग कहलाता है। बात समझ आ गई है? दिस प्रोसेस कन्वर्ट्स, ये अमल बदल देता है, रॉक्स, चट्टानों को, इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे जर्रात में, कॉजिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जो वजह बनता है या सबब बनता है किसका? मिट्टी के बनने का, ऑन द अर्थ सरफेस, जमीन की सतह पर। सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल ब्रोकन पार्टिकल्स, मिट्टी बनी हुई होती है किससे? छोटे छोटे टूटे हुए जर्रात से, ऑफ रॉक्स, ये मिट्टी का जो है ना वो स्ट्रक्चर है, मिट्टी की साख्त है। तो मिट्टी बनी हुई होती है किससे? छोटी छोटी जो जर्रात होते हैं चट्टानों के, मिनरल्स, मादनियात से, वाटर, पानी से, एंड एयर और हवा से, ठीक है। ये चार अज्जा है मिट्टी के। द अपर पार्ट ऑफ क्रस्ट, ऊपर वाला हिस्सा जो किसका है? क्रस्ट का, इज मेड अप ऑफ दिस सॉइल, वो इस मिट्टी से बना हुआ होता है। इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, ये क्या करती है? ये सपोर्ट करती है, ये सहारा देती है किसको? या ये वजह बनती है किसकी? ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, फसलों की नशोनुमा की, वेजिटेशन, सब्जी की, एंड प्लांट्स और पौधों की, विच आर एसेंशियल, जो जरूरी है, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जमीन की, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जिंदगी या हयात के वजूद के लिए, ऑन द अर्थ, जमीन पर, जस्ट लाइक, जैसा कि, या जस्ट लाइक एयर एंड वाटर, बिल्कुल किसकी तरह? हवा और पानी की तरह मिट्टी भी जरूरी है। व्हाट इज इन द सॉइल, मिट्टी में क्या होता है? मिट्टी कैसे बनी हुई होती है? लेट अस एक्सप्लोर, आइए इस बात की भी खोज लगाते हैं। पिक्चर देख रहे हो? हर चीज जो मिट्टी के अंदर मौजूद है, हर चीज तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो मैक्सिमम, जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स है मिट्टी के अंदर, वो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर के अंदर जो है वो ढूंढे, मुझे मिल गए, मैंने आपके सामने इनको प्रेजेंट कर दिया। आप देख सकते हैं मिट्टी के अंदर 45% जो है वो मिनरल्स है, 25% हवा होती है। इसी वजह से इसके अंदर जो कीड़े मकोड़े जिंदा रहते हैं, और जो पौधों की जड़ें हैं वो भी सांस लेती हैं, उनमें भी रिस्पायरेशन होती है। पानी है 25%,
और 5% क्या है जी इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है। कंपोजिशन ऑफ सॉइल, सॉइल इज मेड अप ऑफ मैनी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो मिट्टी है वो बहुत सारी जानदार और बेजान चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। इसके अंदर पानी शामिल है। इट होल्ड्स, सुन रहे हो, पानी किस लिए शामिल होता है, पानी का क्या काम है, इट होल्ड्स सॉइल पार्टिकल्स, ये जोड़ के रखता है मिट्टी के जर्रात को। प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, जो पौधों की जड़ें हैं वो जज़ब करती हैं पानी को, किससे, मिट्टी से, और इससे पौधों की नशोनुमा होती है। एयर, हवा भी मौजूद होती है जी मिट्टी के अंदर। इट पासिस थ्रू सॉइल पार्टिकल, ये जो मिट्टी के जर्रात हैं उनसे गुजर जाती है या उनमें जज़ब हो जाती है, ठीक है। अलाउइंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सॉइल टू ब्रीथ, और ये उनको जो पौधों की जड़ें हैं और जो उसमें मौजूद जानवर होते हैं मिट्टी के अंदर जो जानदार होते हैं उनको इस काबिल बनाती है कि वो सांस ले सके। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है जी, इट इज फॉर्म बाय द डेड प्लांट्स, ये जो ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी के अंदर शामिल होता है ये मुर्दा पौधों से, मुर्दा जानवरों से और किससे, ह्यूमस से बना हुआ होता है। अब ह्यूमस क्या, आगे मैं ये बताऊंगा आपको, इसकी भी डेफिनेशन आ रही है। इट मेक्स सॉइल मोर फर्टाइल, ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ये जमीन को ज्यादा जरखेज बनाता है। और ये देखें जी एक्टिविटी, टेक ए सैंपल ऑफ सॉइल फ्रॉम योर स्कूल, अपने स्कूल से मिट्टी का एक नमूना ले लें। स्प्रेड इट ऑन ए व्हाइट पेपर, उसे एक व्हाइट पेपर के ऊपर फैला लें, और चार्ट या चार्ट पे लुक एट इट, उस पे देखें थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। आर देयर सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि इंसेक्ट्स है, उसमें कुछ आपको कीड़े नजर आएंगे, मिट्टी में कीड़े होंगे नहीं होंगे, होंगे। डू यू सी सम डेड वेजिटेशन मैटर, का आपको उसके अंदर कुछ मुर्दा पौधों के पत्ते भी नजर आएंगे, नहीं नजर आएंगे। वेजिटेशन मैटर का मतलब ये है कि सब्जी का जो मादा गल सड़ गया होगा वो आपको नजर आएगा। आर देयर सम ग्रेन्स ऑफ रॉक्स, का आपको उसके अंदर कुछ जर्रात नजर आएंगे चट्टानों के, आएंगे ना, या मिनरल्स के। डू यू फील मॉइस्चर इन द सॉइल, का आपको मिट्टी के अंदर नमी महसूस होगी, नहीं होगी, होगी। ऑल दीज आइटम्स आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, और ये जितनी बातें हमने की है ना, उसके अंदर इंसेक्ट्स भी होंगे, उसके अंदर ह्यूमस भी होगा, उसके अंदर मिनरल्स भी होंगे, उसके अंदर पानी भी होगा, उसके अंदर हवा भी होगी, ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल, ये मिट्टी के अज्जा हैं। ह्यूमस की डेफिनेशन आ गई जी। Humus is the organic matter produced by the decay of vegetables, plants and dead animal matter. Humus एक ऑर्गेनिक मैटर है, ये आपका एक नामियाती मादा है, प्रोड्यूस्ड जो पैदा होता है बाय द डीके, गलने सड़ने से आप वेजिटेबल्स, सब्जियों के, प्लांट्स, पौधों के, एंड डेड एनिमल्स और मुर्दा जानदारों के गलने सड़ने से जो मादा बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। ये नेचुरल फर्टिलाइजर होती है, नबाताती खाद होती है। इट रिटेन्स मॉइस्चर, ये क्या करती है, ये बरकरार रखती है किसको, नमी को, इन द सॉइल, मिट्टी में, एंड मेक्स द सॉइल फर्टाइल, और मिट्टी को जरखेज बनाती है। एक्टिविटी नंबर 8.4 कहता है पुट ए सैंपल ऑफ सॉइल, डाल दीजिए मिट्टी का एक नमूना इन ए ग्लास बोतल, एक शीशे की बोतल के अंदर या जार के अंदर। पोर सम वाटर, कुछ पानी डाल दें इसके अंदर। शेक वेल, और उसको मुंह बंद करके सही करके हिलाओ उसे, जैसे ये हमारे पास प्लास्टिक की बोतल है, इसी में डाल दो, नजर आता है ना सारा कुछ इससे, और उसे सही करके आप हिलाएं। शेक वेल टू मिक्स द सॉइल एंड वाटर, पानी और उस मिट्टी को आपस में मिक्स करने के लिए, एंड या मिलाने के लिए, एंड प्लेस इट, और उसको रख दीजिए ऑन द टेबल, टेबल पर कुछ देर के लिए। ऑब्जर्व इट आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटों बाद उसको देखें, क्या होगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, और मिट्टी की इस तरह के 3 लेयर्स आपको बेटा नजर आएंगी। कितनी लेयर्स, 3 लेयर्स, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व डिफरेंट लेयर्स, का आपने देखी है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की तहें, सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे। व्हाट इज एट द बॉटम ऑफ जार, जार के बिल्कुल नीचे क्या होगा, इसका जवाब अभी मैं आपको देता हूँ। सबसे नीचे असल में चट्टाने और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। व्हाट डू यू सी ओवर इट, द रोली वाटर। रोली वाटर क्या होता है, ये गदला पानी, वो पानी जिसके अंदर मिट्टी छिट्टी मिली हुई है उसे रॉयली वाटर कहते हैं, ठीक हो गया। तो आपको उसके ऊपर क्या तैरता हुआ नजर आएगा, आपको उसके ऊपर ह्यूमस तैरता हुआ, ये सब्जी के छोटे छोटे टुकड़े, गले सड़े पत्ते इस तरह तैरते हुए आपको नजर आएंगे। व्हाट इज फ्लोटिंग अप ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो पानी की सतह उसके ऊपर आपको तैरता हुआ ये नजर आएगा। और जो रोली वाटर है उसके अंदर आपको जो चिकनी मिट्टी नहीं होती वो भी तैरती हुई नजर आएगी। इन सारे सवालात के जवाब देखते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट द लोएस्ट मोस्ट लेयर, जो सबसे निचली तह है ना, कंसिस्ट ऑफ, मुश्तमिल होगी ग्रेवल्स। ग्रेवल्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर नहीं होते, कंकर समझते हो, हाँ, एंड सैंड, और इसके अंदर क्या होगी, रेत होगी। अबव इट, इसके ऊपर क्या होगा, स्टिकी टाइप ऑफ सॉइल, एक चिपकने वाली चिकनी मिट्टी होगी, ठीक है।
सस्पेंडेड इन वाटर, और ये पानी के अंदर क्या होगी, सस्पेंडेड होगी, ठीक है, बिल्कुल नीचे नहीं बैठी हुई होगी। समझ आया नहीं आया? आगे चलें। एंड द टॉप सरफेस, जो सबसे ऊपर वाली सरफेस होगी वो क्या होगी जी, इज ए लेयर ऑफ डेड वेजिटेशन मैटर, ये एक मुर्दा गले सड़े मैटर की लेयर होगी। प्रॉब्लम किसी को, और दिस इज द ह्यूमस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, मिट्टी की खुसूसियात जनाब अली, बात करें इनके ऊपर। अच्छा जी, द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ह्यूमस, जो सबसे ऊपर वाली तह होती है ना मिट्टी की, उसके अंदर काफी ज्यादा मिकदार मौजूद होती है ह्यूमस की। सफिशिएंट का मतलब काफी होता है, कंटेन का मतलब मौजूद होना, ठीक है। अमाउंट कहता है मिकदार को, आप ह्यूमस ह्यूमस की, ठीक है। इसे नबाताती खाद भी कहते हैं। इट इज ग्रे इन कलर, ये क्या होती है, रंग में ग्रे होती है, रंग में क्या होती है, ग्रे होती है। बिलो इट इज ए लेयर ऑफ सब सॉइल, इसके नीचे फिर एक और लेयर होती है, ठीक है, जेली मिट्टी की, विच कंटेन्स क्ले, जिसमें क्ले चिकनी मिट्टी शामिल होती है। इट्स कलर इज ब्राउन और रेडिश, इसका रंग या तो भूरा होता है या फिर रेडिश, मतलब सुर्खी माइल होता है, सुर्ख सुर्ख। द लोएस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ ग्रेवल, उससे नीचे वाली जो तह होती है, ये सारे इसके अज्जा बता दिए। उसमें बजरी होती है और रेत होती है। द सॉइल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस में डिफर इन पार्टिकल साइज, अब बात गौर से सुननी है। द सॉइल, जो मिट्टी ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, मुख्तलिफ जगहों की, में डिफर, वो मुख्तलिफ हो सकती है इन पार्टिकल साइज। पहली चीज जो होती है, मिट्टी के जो जर्रात होते हैं ना, उनका साइज होता है, कुछ मोटे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत ही बारीक होते हैं। समझ आया? वेट, मॉइस्चर, कलर एंड टेक्सचर, उसके अंदर नमी है नहीं है, उसका रंग किस तरह का, और उसका टेक्सचर किस तरह का, उसका मटेरियल किस तरह का। ये बेटा एक एक्टिविटी है, ये आपने खुद फिल करनी है, ठीक है। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सॉइल फ्रॉम 3 डिफरेंट प्लेसेस, मिट्टी के नमूने ले लें 3 मुख्तलिफ जगहों से। ऑब्जर्व ईच सैंपल, हर सैंपल को का मुशाहिदा करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनकी खुसूसियात की बुनियाद पर। राइट अबाउट देम, और उनके बारे में लिखिए। इन द स्पेसिफाइड कॉलम, कॉलम के अंदर। रब द सॉइल, मिट्टी को, रब का मतलब क्या होता है, रगड़ना। सैंपल विद योर फिंगर्स, अपनी उंगलियों के साथ। टू नो अबाउट इट्स टेक्सचर, उसके टेक्सचर के बारे में, उसके स्टफ के बारे में जानने के लिए, ठीक है जी। शुरू करें। पहला सैंपल ये चेक करना उसका टेक्सचर किस तरह का है, उसका। अब ये खुरदरा हो सकता है, ये मुलायम हो सकता है, सोपी, सोपी का मतलब पता है, साबुन की तरह फिसलने वाला, स्टिकी, चिपकने वाला, सिल्की, ठीक है। ये टेक्सचर की किस्में हैं। तो आपने लिखना यहाँ पे आपको कैसा फील हुआ तीनों सैंपल्स के लिए। कलर बताना, कलर कौन सा, ग्रे है, डार्क ग्रे है, ब्लूइश है, ग्रे है, रेडिश है, ग्रीन है, ब्राउन है, किस तरह का कलर है। साइज ऑफ द पार्टिकल बताना, लार्ज है, स्मॉलेस्ट है, बहुत ही बारीक है, ठीक है। वेट बताना, हैवी है, लाइट है, लाइटेस्ट है। मॉइस्चर बतानी है कि खुश्क है या गीली है। द प्लेस ऑफ द सैंपल, सुन रहे हो, आपने सैंपल कहाँ से उठाया, गार्डन से उठाया, बैरन मतलब किसी वीरान जमीन से उठाया, सुन रहे हो, आपने नहर से उठाया या नहर के किनारे से उठाया, कहाँ से उठाया आपने, सुन रहे नहीं सुन रहे? जनाब अली, ये एक चार्ट जो है, मुझे एक पुरानी बुक थी हमारी साइंस की, उसके ऊपर ये मौजूद था, तो मैंने कहा आप ये जो इसे फिल करेंगे मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है जी। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो ये सैंडी सॉइल, जो सॉइल की बेटा 3 टाइप्स आगे आ रही हैं, तो आपको बता रहे हैं। जो सैंडी सॉइल होती है, जो रेत ज्यादा मिट्टी होती है, उसका रंग क्या होता है, उसका टेक्सचर क्या होता है, ग्रिटी होता है, खुरदरा होता है, किरकिरा, ठीक है। और पार्टिकल का साइज लार्ज होता है। सिल्टी सॉइल, ये गार होती है, गार जो कहाँ से निकलती है, ये जो दरिया होते हैं ना, उनकी जो नीचे तह में मिट्टी होती है वहां से निकलती है, खड़ा पानी हो उसके नीचे से निकलती है, गार वगैरह। स्मूथ होती है और इसका साइज मीडियम होता है। जो क्लेई सॉइल होती है, जो चिकनी मिट्टी होती है, जिससे आप मुजस्मे बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, ये उस मिट्टी की बात हो रही है। ग्रे या डार्क ग्रे होती है, वेरी स्मूथ होती है और बहुत छोटा साइज होता है पार्टिकल्स का। आइए जी बात करते हैं टाइप्स ऑफ द सॉइल के बारे में। मिट्टी की 3 किस्में आपके कोर्स में मौजूद है। यू हैव एनालाइज द सॉइल सैंपल्स, आप क्योंकि यहाँ पे मिट्टी के सैंपल्स को एनालाइज कर चुके हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको एक टेबल दे दिया है, ठीक है। तो यू हैव एनालाइज द सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, आपने एनालाइज कर लिया, तज्जिया कर लिया मिट्टी के नमूनों का जो कि आपने हासिल किए थे मुख्तलिफ जगहों से। यू हैव फाउंड, आपको पता चल चुका है दैट द सॉइल सैंपल, जो मिट्टी के नमूने, आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। बेसिकली बुनियादी तौर पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल्स, मिट्टी की 3 किस्में होती हैं, एक क्ले होती है, एक सैंड होती है और एक सिल्ट होती है। प्रॉब्लम किसी को,
आगे जी जनाब बात करते हैं क्ले के बारे में, क्ले की खुसूसियात के बारे में। क्ले पार्टिकल्स, भाई ये साइज की बात करनी है, रंग की बात करनी है, टेक्सचर की बात करनी है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करनी है। ये चार बातें बेटा आपने अपने माइंड में रख लेनी है जब भी आपने क्ले की बात करनी है, सैंड की बात करनी है या सिल्ट की बात करनी है। अगर चार बातें आप मिट्टी के बारे में बता दें तो समझ लो आपने सारा कुछ बता दिया है। एक बताना पार्टिकल का साइज क्या, दूसरा बताना इसका रंग क्या होता है, तीसरा बताना इसका टेक्सचर क्या होता है और चौथा बताना कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है। क्ले पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, बात समझ आ गई है। द सॉइल इज सॉफ्ट, ये नरम होती है, स्टिकी, ये चिपकने वाली होती है, एंड ब्राउनिश इन कलर, और रंग इसका ब्राउनिश होता है। इट कैन होल्ड मोर वाटर, ये ज्यादा पानी को पकड़ सकती है अपने अंदर, पानी ज्यादा जज़ब करती है। इट इज वेरी हार्ड व्हेन ड्राई, ये बहुत सख्त होती है जब सूख जाती है तो। इट इज डिफिकल्ट टू फ्लो थ्रू इट, इसके अंदर हाल चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। द वेट क्ले कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप, जो गीली मिट्टी होती है हम उसे मोल्ड कर सकते हैं एनी शेप, किसी भी शक्ल में उसका कोई भी सांचा बनाया जा सकता है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? जैसे इसका कोई बर्तन बना लो, कोई ईंट बना लो, इसका कोई मुजस्मा बना लो। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? इट रिटेन्स शेप, ये अपनी शक्ल को बरकरार रखती है। व्हेन ड्राइड, जब ये खुश्क हो जाती है, एंड बिकम्स हार्डर, और सख्त हो जाती है। इट इज यूज्ड टू मेक ब्रिक्स, इसे इस्तेमाल किया जाता है ईंटें बनाने में, और क्या, ईंटें बनाने में और पोल्ट्री। ठीक है, जो मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन देखी थी उसका था पोल्ट्री। ठीक है, तो ये बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उन्हें बनाने में इस्तेमाल होती है। सैंड की बात, दूसरी किस्म मिट्टी की जी रेत है, रेतली मिट्टी होती है। सैंड कंसिस्ट ऑफ बिगर, देखो फिर साइज की बात हुई है, पार्टिकल का साइज क्या, रंग क्या, टेक्सचर क्या और पानी कितना होल्ड कर सकती है। सैंड कंसिस्ट ऑफ बिगर पार्टिकल्स, ये बड़े बड़े जर्रात में मुश्तमिल होती है। इसका जो जर्रे होते हैं कदरे बड़े होते हैं। ठीक है, इसका रंग जो होता है ग्रे कलर एंड लाइट वेट होती है, इसका इतना ज्यादा वजन नहीं होता, इसलिए तो हवा उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है इसको। तो वाटर इज ड्रेन थ्रू इट रैपिडली, इसके अंदर पानी ज्यादा देर तक ठहरता नहीं है, ये ज्यादा पानी जज़ब नहीं करती, पानी इसके अंदर से बह जाता है, निकल जाता है, ये पानी को अपने अंदर होल्ड नहीं कर सकती। इट कंसिस्ट ऑफ मोस्टली सिलिका ग्रेन्स, इसके अंदर रेत के जर्रात होते हैं। असल में बेटा जो सिलिका होती है ना, इसका केमिकल फार्मूला होता है SiO2, इसे कहते हैं सिलिका। ज्यादातर इसके जर्रात होते हैं इसके अंदर। ठीक है जी। द सैंड सॉइल फील ग्रिटी एंड कोर्स, ये जो सैंड सॉइल होती है ये फील, ये महसूस होती है ग्रिटी, ग्रिटी का क्या मतलब होता है, किरकिरी होता है ना, और कोर्स, ये खुरदरी महसूस होती है। इसी वजह से रेग मार के ऊपर रेत लगा के लोग क्या करते हैं, लोहे को साफ करते हैं, उसके ऊपर से जंग उतारते हैं। ठीक हो गया। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल, पौधे नहीं उगते अच्छी तरह से इन इट, इसके अंदर, एज कम्पेयर टू अदर सॉइल, बनिस्बत दूसरी मिट्टी के। इट इज फाउंड ऑन कोस्टल एरियाज, ये ज्यादातर जो आपके साइली इलाके होते हैं, जो जैसा किसी दरिया का किनारा हो गया, किसी समंदर का किनारा हो गया, तो वहां पे ये ज्यादा पाई जाती है। और रिवर बेड्स, या जो दरिया की तह होती है ना नीचे, उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये जो रेत है ये ज्यादातर दरियाओं की नीचे पाई जाती है, दरियाओं की निचली सतह में पाई जाती है। जनाब यानी बात करते हैं सिल्ट की। सिल्ट इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, जो सिल्ट है ये एक मिक्सचर होता है किसका, सिल्ट जो है ये मिक्सचर होता है किसका, सिल्ट इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड ह्यूमस, ये रेत का, चिकनी मिट्टी का और ह्यूमस का एक मिक्सचर होता है। क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन है। गार जो होती है ये असल में हमारे गांव में होते हैं, हम कहते हैं छप्पड़। हमारे गांव में क्या होता है, हर गांव में एक बहुत बड़ा जोड़ होता है जिसके अंदर पूरे गांव का पानी इकट्ठा हो जाता है, उसके अंदर ये सब्जियां गली सड़ी जा रही होती हैं, उसके अंदर ही जिसे कहते हैं ना पत्ते भी जा रहे होते हैं, उसके अंदर सारा गंद मंद कचरा शचरा सब कुछ उसके अंदर जा रहा होता है। ठीक है, तो ये मादा गल सड़ के उस छप्पड़ की या उस जोर की या उस तालाब की या उस पाउंड की तह में जमा होता रहता है। ठीक है, तो जब ये, सुन रहे हो मेरी बात, ये नहीं सुन रहे? तो गांव में कुछ लोग क्या करते हैं, इस मिट्टी को, इस गार को उसके अंदर से निकाल के जो दीवारें उनकी भी लिपाई करते हैं। ठीक है, और ये जो सिल्ट होती है, गार होती है ना, गार, सुन रहे हो, ये बड़ी बड़ी जरखेज किस्म की होती है, इसके ऊपर फसल बड़ी अच्छी होती है। इट इज वेरी यूजफुल फॉर गार्डनिंग, ये गार्डनिंग के लिए, बागबानी के लिए बड़ी बेहतरीन होती है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड क्रॉप्स, और जो फसलों और पौधों की नशो नुमा उसके लिए बड़ी जरूरी होती है, बड़ी अच्छी होती है। द टेक्सचर इज स्मूथ, ये बड़ी मुलायम होती है, एंड सिल्की, सुन रहे हो नहीं सुन रहे?
बड़ी नरमो मुलायम होती है। इट कैन होल्ड मोर वाटर, ये ज्यादा पानी जो अपने अंदर पकड़ के रख सकती है देन सैंडी सॉइल। द मॉइस्चर, जो नमी है प्रेजेंट इन दिस सॉइल, जो इस मिट्टी में मौजूद होती है, प्रोवाइड्स, मुहैया करती है वाटर, पानी, एंड मिनरल्स टू द प्लांट्स, और मादनियात मुहैया करती है किनको, पौधों को। इट आल्सो होल्ड्स स्ट्रांगली द प्लांट रूट्स, ये मजबूती के साथ जो पौधों की जड़ें हैं उनको पकड़ती है। डू यू नो, कि आप जानते हैं सॉइल कंटेन्स वाटर एंड एयर दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ। जो मिट्टी होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, पानी भी होता है और हवा भी होती है। इट, सुन रहे हो, जो कि जरूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए। इट इज होम ऑफ मैनी लिविंग थिंग, मिट्टी जो है वो क्या होती है, घर होती है बहुत सारे जिंदा जानदारों का, सच एज अर्थवर्म, कैंचुए हो गए, है ना, इंसेक्ट्स, कीड़े हो गए, बीटल्स होते हैं ना छोटे छोटे कीड़े, रैट, चूहे, रैबिट्स, खरगोश, एंड मैनी अदर्स, और बहुत सारी दूसरी चीजें होती हैं इसके अंदर। अगर इसके अंदर हवा नहीं होगी तो वो सांस कैसे लेंगे, वो तो मर जाएंगे। तो मिट्टी के अंदर हवा भी शामिल होती है और पानी भी शामिल होता है। आगे चले। इनफैक्ट ए ब्रिक वॉल इज मेड अप ऑफ क्ले, हाउ, कहता है हकीकत में ये जो ईंटों की दीवार होती है ना, ये भी मिट्टी से बनी हुई होती है। जवाब दो हो, जवाब सिर्फ सादा सही है, बिकॉज, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है बिकॉज की, ब्रिक इज मेड अप ऑफ व्हाट, मेड अप ऑफ क्ले। बस जी, जवाब हो गया। एक्टिविटी आ गई बच्चे आपकी 8.6, ये आपका काम है, ठीक है। ये चीजें आप ले आएंगे, हम कर लेंगे इंशाल्लाह। मेक ग्रुप्स ऑफ 4 और 5 स्टूडेंट, 4 या 5 बच्चों के ग्रुप्स बनाए आफ्टर ए डिस्कशन, एक बहस या बातचीत के बाद, ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट सॉइल्स, मुख्तलिफ जो मिट्टी की किस्में हैं ना, उन पर बातचीत गुफ्तगू करने के बाद ग्रुप्स बनाने हैं। सम ग्रुप्स विल प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ द सिमिलरिटीज, कुछ जो ग्रुप्स हैं वो क्या करेंगे, चार्ट तैयार करेंगे एक जैसी खुसूसियात का, एंड अदर वन, जो दूसरे जो है, विल प्रिपेयर, वो तैयार करेंगे अबाउट डिफरेंसेस, इख्तलाफात का, ठीक है। सुन रहे हो, नहीं सुन रहे, एक जैसे सिफात का और मुख्तलिफ सिफात का वो चार्ट तैयार करेंगे। हैंग द चार्ट्स, उन्हें लटका दीजिए चार्ट्स को इन द क्लासरूम में। द स्टूडेंट शुड मूव अराउंड, बच्चे फिरेंगे इधर उधर, टू सी द वर्क ऑफ अदर ग्रुप्स ऑन द चार्ट, दूसरे ग्रुप्स के काम को चार्ट पर देखने के लिए। डू यू नो द बैक्टीरिया एंड द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और दूसरे जो खुर्दबीनी जानदार है, इन द सॉइल, मिट्टी में कन्वर्ट, बदल देते हैं द वेस्ट, जो कचरा होता है, ऑफ लिविंग एनिमल्स, जिंदा जानदारों का, एंड डेड प्लांट्स, और मुर्दा पौधों का, इनटू यूजफुल न्यूट्रिएंट्स, फायदेमंद किसके अंदर, ग़िज़ाई अज्जा के अंदर, एंड दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जमीन की ज़रख़ीज़ी को ये बढ़ा देते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल एक बड़ा मजेदार किस्म का तजर्बा है जी। विच सॉइल एब्जॉर्ब्स मोर वाटर, कौन सी मिट्टी ज्यादा पानी जज़ब करती है। लेट अस एक्सप्लोर, आइए इस बात की खोज लगाते हैं। एक्टिविटी क्या 8.7 आपकी एक्टिविटी है जनाब वाली, बात को गौर से सुनना और समझना। अरेंज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, अरेंज कर दें किसको, मुख्तलिफ किस्म की जो मिट्टी है उसकी। मैंने मिट्टी की कितनी किस्में आपको पढ़ाई हैं, 3 पढ़ाई है ना, सैंडी, सिल्टी एंड क्लेई, समझ आ गया। फिल 3 स्टाइरोफॉर्म और प्लास्टिक कप्स, 3 कप ले लें, चाहे स्टाइरोफॉर्म के ले लें या प्लास्टिक के 3 कप ले लें, ठीक है, उनको भर दें, ठीक है। विद ईच सैंपल ऑफ सॉइल, हर किस्म की मिट्टी के एक सैंपल से, एक में सैंडी डाल दें, दूसरे में क्लेई डाल दें और तीसरे में सिल्टी डाल दें। मेक ए ड्रेन होल, और इन कपों के नीचे पता क्या करना, आपने सुराख करने छोटे छोटे, देख रहे हो छोटे छोटे सुराख है इनके नीचे, आपने ड्रेन होल्स बना देने एट द बॉटम ऑफ ईच कप, हर कप के पैंदे में या नीचे। प्लेस ईच कप इन ए बिगर बीकर, एक बड़े बीकर में उन कप्स को रख दें, इन ऑर्डर टू कलेक्ट द वाटर, ताकि पानी हम इकट्ठा कर सकें, एज इट ड्रिफ्ट्स, जैसे जैसे वो टपकेगा नीचे से, थ्रू द सॉइल, मिट्टी से, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना जी, ऐड सेम मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ईच कप, हर कप में बराबर मिकदार डाल दें, मापी हुई बराबर मिकदार, सेम एक जैसी मेजर्ड मापी हुई क्वांटिटी मिकदार ऑफ वाटर, पानी की, इन ईच कप, हर कप में। अलाउ ऑल सैंपल्स, तमाम सैंपल्स को छोड़ दें, टू रिमेन अनडिस्टर्ब्ड, के वो बगैर छिड़े रहे, हम उन्हें छिड़े ना, उनको डिस्टर्ब ना करें, फॉर अबाउट 10 मिनट्स, 10 मिनट तक उन्हें बगैर छिड़े पड़े रहने दें। मेजर द क्वांटिटी ऑफ वाटर, अब जो पानी नीचे से आ जाएगा, यहाँ जो पानी निकल जाएगा ना मिट्टी के अंदर से होता हुआ, या नीचे आ जाएगा, आपने उस पानी की मिकदार जो है ना उसको मेजर करना है कि वो कितना पानी मिट्टी से गुजर कर नीचे आ गया। हर किस्म की रेत से तो तकरीबन सारा ही आ जाएगा नीचे, ऐसा ही है ना, थोड़ा बहुत ही अंदर रहेगा। मेजर द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट ड्रिप्ड फ्रॉम ईच कप, जो हर कप से टपका, यूजिंग ए ग्रेजुएटेड सिलेंडर, एक सिलेंडर को इस्तेमाल करके। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस,
अपनी ऑब्जर्वेशंस को लिखिए इन द फॉलोइंग टेबल, दरअसल टेबल में, बाय कॉपिंग इट इन योर नोटबुक, इसको अपनी नोटबुक में कॉपी करके। क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी डाली है सैंडी सॉइल में, सिल्टी सॉइल में, क्ले सॉइल में, आपने लिख देना कितना पानी डाला, जो हम करेंगे इंशाल्लाह अपनी लेबोरेटरी में। क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट ड्रिप्ड आउट, वो पानी जो पैंदे के अंदर से निकला है उसको भी मेजर करना है। क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज एब्जॉर्ब्ड, और वो पानी जो किसी मिट्टी ने एब्जॉर्ब कर लिया वो भी लिखना है। जितना पानी डाला था ना जो नीचे से निकल आएगा उसको टोटल में से माइनस करेंगे तो वो पानी आ जाएगा जो मिट्टी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक हो गया, तो आगे चलते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, आपने किस चीज का मुशाहिदा किया, कैसा लगा आपको, कहते हैं ना कैसा लगा आपको। यू विल सी दैट द वाटर ड्रेन रैपिडली थ्रू द सैंडी सॉइल, आप देखेंगे कि जो पानी है वो फौरन से रेतली मिट्टी से नीचे आ जाएगा, सारा पानी बह जाएगा। द ड्रेनेज ऑफ वाटर थ्रू सिल्टी सॉइल, जो गार ज़्यादा मिट्टी थी उसके अंदर से जो पानी का बहाव है, जो उसके अंदर से पानी का बहना है, इज लेस, वो कम होगा देन द सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल के मुकाबले में। वेयर एज मोर वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द क्ले, लेकिन जो चिकनी मिट्टी होगी वो तकरीबन सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक हो गया बेटा जी, एक इन्फो बॉक्स है आप सबके लिए, बड़ी मजे की इन्फो है इसके अंदर। क्ले इज यूजफुल फॉर मेकिंग पोल्ट्री, ये जो क्ले है ना, क्ले चिकनी मिट्टी, ये कहाँ इस्तेमाल होती है, चिकनी मिट्टी से बर्तन बनते हैं, बर्तन वगैरह बनाने में, ब्रिक्स वगैरह बनाने में। सैंड जो है फॉर ग्लास, ये जो रेत होती है ना, रेत सैंड SiO2, ये बेटा शीशा बनाने में इस्तेमाल होती है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से रेत रिएक्शन करती है तो Si, सुन रहे हो, मेरी बात नहीं समझ आ रही, SiCO3 सिलिकॉन कार्बोनेट, ये असल में ग्लास होता है, शीशा होता है, तो ये शीशा बनाने में इस्तेमाल होती है। ठीक है, एंड सिल्ट फॉर कल्टीवेशन, और जो गार होती है वो किस लिए इस्तेमाल होती है, वो कल्टीवेशन के लिए, काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया, फसलें उगाने के लिए। लो जनाब, अब बात आ गई सॉइल की। सॉइल पे बहुत सारी बात हमने की। ये एक टेबल है जो आपको बता रहा है अगर मिट्टी की खुसूसियात की बात करनी है तो बच्चे करैक्टरिस्टिक्स में 4 चीजें होंगी, कलर होगा, टेक्सचर होगा, पार्टिकल का साइज होगा और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी। ये 4 बातें आपने मिट्टी की खुसूसियात के बारे में करनी है।